जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं यानी 5512 और बीपीओ एग्जाम की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, प्रिय साथियों, मैंने सबसे पहले बताया था कि एग्जाम इसी डेट में होगा। आप पिछली वाली वीडियो उठाकर देख सकते हैं। और जो मुझसे स्टूडेंट जुड़े होंगे ना, बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप इस डेट को बता रहे हो, इस डेट को एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों प्लीज बने रहिएगा। आज वो जानकारी मैं फिर बता रहा हूं, अब फिर वही हर जगह आप यूट्यूब पर देखेंगे। रियली बता दूं दोस्तों, 100%, और एग्जाम आपके होने तय हैं। आप लोग कहते हो कि सर नहीं, जो मैंने बताया था सितंबर में एग्जाम नहीं होगा आपका 5512 का, और मैंने बताया था पहले आपको कि 5512 का एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का स्टूडेंट आपका सितंबर में होना निर्धारित है चाहे जैसे, और संभावित डेट आ चुकी है। स्टूडेंट आप क्या समझते हो? मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूं। वही बहुत सारे स्टूडेंट, नाना प्रकार के स्टूडेंट कमेंट करते थे एजेंसी नहीं क्लियर हुई है, ये नहीं हुई है, वो नहीं हुआ है। स्टूडेंट मैंने आपसे पहले बताया था, एजेंसी को क्लियर करने में आयोग को 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर सरकार चाह लेना तो आपका एग्जाम अभी 1 महीने के अंदर हो जाएगा, पर आपकी तैयारी नहीं है, बुरा मत मानिएगा जो मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे। मैं बार बार सजेस्ट करता आ रहा हूं आज 1 महीने से कि आपका एग्जाम होगा, उसी अगस्त सितंबर में होगा, याद रखिएगा। लेकिन मैंने एक निर्धारित डेट आपको बताया था। स्टूडेंट जो स्टूडेंट 5512 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बताया था स्टूडेंट कि आपका एग्जाम, स्टूडेंट जो 5512, ध्यान से सुनिएगा, जूनियर असिस्टेंट 5512, जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम स्टूडेंट संभावित डेट की सूचना मुझे मिल चुकी है। याद रखना, अब मैं फिर कह रहा हूं, बार बार वही यूट्यूब पर आप देखोगे, कहीं भी देखोगे। सितंबर में मैंने बताया था दोस्तों, सितंबर में मैंने वीडियो बनाया, कई वीडियो इसके ऊपर बनाया। और याद रखना, सितंबर माह में दोस्तों बहुत ज्यादा लेट तो सितंबर लास्ट मैंने बताया था, और सितंबर लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, 100% ये तय है। प्रिय स्टूडेंट, वही हम बात करें जो हमारे बीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। जी हाँ, बीपीओ की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना। मैंने बताया था कि इनका एग्जाम जो है 1262 की टाइपिंग के तुरंत बाद होगा, मैंने बताया था। और याद रखना, ये जो सूचना मिली है दोस्तों ना, ये आपका अगस्त, जी हाँ अगस्त लास्ट तक ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा स्टूडेंट। मैंने कई बार आपको बताया था, लेकिन आपको बिलीव नहीं पड़ रहा था। आज जो मुझे सूचना मिली, मैं फिर कह रहा हूं। अब वाईटी पर आप ऐसे देखेंगे दोस्तों कि लगभग यही सभी लोग अब बताएंगे कि आपका एग्जाम इसी के अंतर्गत होगा, है ना। तो अब एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आप कहते हो नहीं सर ऐसा नहीं है, तरह तरह के कमेंट हमारे स्टूडेंट करते हैं, वो अलग की बात है प्रिय साथियों, है ना। मैं आपसे पहले बताया था कि जो भी कोई ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है इस चैनल पर, आपको जब तक हम पता नहीं लगा लेते हैं तब तक वो जानकारी आप तक शेयर या साझा नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट इतने समय कम बचे हैं, वही जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट लापरवाहियां कर रहे थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अध्ययन नहीं कर रहे थे। एग्जाम हो जाएगा स्टूडेंट, मैं रियल बता दूं ना, तो फिर कटाव तो इस बार बहुत कम जाएगी, उसकी अलग बात है, उसका रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सिलेक्शन के दायरे में अगर जो स्टूडेंट पहले से तैयारी नहीं किए हैं, तो याद रखना उनकी तैयारी अभी नहीं होगी। और इस बार याद रखना, जूनियर असिस्टेंट जो 5512 स्टूडेंट, इसकी मेरिट कम जाएगी, उसका रीजन है, मेरिट कम जाएगी स्टूडेंट, मेरिट कम जाएगी, इसका रीजन है। क्या रीजन है? लास्ट में बहुत कुछ हम बताने वाले हैं, आज ध्यान से सुन लेना। और आप बहुत अच्छे से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे ना, हिंदी ग्रामर आप कंप्लीट किए होंगे। पर मैं जो जो टॉपिक आज बताने वाला हूं, शायद मैं रियल बता दूं, इनमें से जो स्टूडेंट मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को सुन पा रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी होगी,
पर दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न रखेंगे ना जहां आपके दिल और दिमाग काम करना बंद कर देंगे। वो टॉपिक ही ऐसे हैं, सर्चेबल टॉपिक होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। और वो क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ, 1 महीने में हम पूरी करा देंगे, कोई भी इशू नहीं। पहले देखो ध्यान से, मेरिट कम जाएगी उसका रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि अभी जैसे 1262 की टाइपिंग हो जाएगी, स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जैसे 1262 की टाइपिंग हो जाएगी आपकी, और इसके बाद लेखपाल की ज्वाइनिंग, क्या दोस्तों, लेखपाल की ज्वाइनिंग जैसे हो जाएगी, जी हाँ, लेखपाल की ज्वाइनिंग जैसे हो जाएगी, लेखपाल की जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो याद रखना दोस्तों, इसकी जो मेरिट है ना, इसकी मेरिट बहुत कम जाएगी। मैं रियली बता दूं, मेरे शिक्षण संस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार कहते हैं कि सर मेरा लेखपाल में हो जाता, मेरा यहाँ हो जाता। इसमें बहुत सारे फॉर्म फिलअप हुए हैं, जो लेखपाल वाले स्टूडेंट हैं और जो 1262 की टाइपिंग वाले हैं। अब जिसे फॉर्म तो पहले फिलअप हो गया था, अब स्टूडेंट तो उसमें फिल नहीं कर पाएंगे। याद रखना, इसमें से कुछ ऐसे इतने बच्चे हैं स्टूडेंट, मैं रियली आपको बता दूं, जो मेरिट बहुत खींच के लाते, जो पढ़ने में काफी अच्छे थे। वही 1262 की टाइपिंग जो स्टूडेंट जिनका लगा है ये भी काफी अच्छे थे। इनमें से कुछ ना कुछ रीजन है जो मैं बता रहा हूं, यानी उतनी मेरिट नहीं जाएगी जितनी जानी चाहिए 5512 की। तो स्टूडेंट अब आप गलती ना करें। अगर हम कहते हैं अगर आपके पास टाइम है तो बेहतर तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। स्टूडेंट परेशान मत होइएगा, प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूं दिन रात प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस कब करोगे? जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब मैं एक चीज बता रहा हूं स्टूडेंट, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो भी बताइएगा आप लोग। चल दोस्तों, मैं वो बताने वाला हूं जहां हिंदी आपने बहुत पढ़ा होगा, है ना, हिंदी बहुत पढ़ा होगा। और हिंदी का वो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा, चाहे वो वर्ण विचार हो, संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, अव्यय हो, यानी अव्यय का कोई भी 4 पार्ट हो, या रस छंद अलंकार हो, समास हो, संधि हो, है ना, कोई टॉपिक हो, विशेषण हो, तो हम वो चीज आपके सामने पेश करने वाले हैं। आज तक आपने जितना भी पढ़ा, रियली बता दो स्टूडेंट, आप यदि एक बार वो टॉपिक देखेंगे, सच में दिल से आपकी आवाज निकलेगी, यार काश ये टॉपिक पहले मैं पढ़ लिया होता। हम वो चीज बताने वाले हैं स्टूडेंट, जो मैं देखता हूं अपने ऑफलाइन क्लासों में, मैं पूछता हूं तो दिलो दिमाग काम नहीं करते। हम आपसे पूछेंगे क्या, ध्यान सुनना। जैसे हमने कहा तथित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय में अंतर क्या होगा, ध्यान सुना। तथित प्रत्यय कृदंत प्रत्यय में अंतर क्या होगा, कैसे इनको आप समझ पाओगे। वहीं अगर हम कंपेयर करें नाम धातु क्रिया और तथित प्रत्यय, ध्यान से सुनना, नाम धातु क्रिया और तथित प्रत्यय में डिफरेंस क्या होगा। वहीं हम बात करें अगर कृदंत प्रत्यय कृदंत क्रिया में डिफरेंस क्या होगा। क्योंकि हिंदी ग्रामर का ये टॉपिक अगर जिस स्टूडेंट का क्लियर है तो समझो हिंदी में पूरे के पूरे नंबर उसके होंगे। ये सत्य है स्टूडेंट। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कृदंत प्रत्यय और कृदंत क्रिया में डिफरेंस पूछें तो मैं रियल बता दूं, 100 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों के 4 बच्चों के अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, अन्यथा किसी के नहीं होंगे। मुझे मालूम है दोस्तों, मैं चाहता हूं वो चीज आप भी जानो। हम जैसे अगर पूछे आपसे स्टूडेंट निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में क्या अंतर है, अगर क्वेश्चन आ जाएंगे, बारीक अंतर होते हैं, बारीक। आप अपने आपको कितना भी दोस्तों ज्ञानी समझो, पर एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं ना तो कहते हो ये प्रश्न कैसे गलत हो गया, महीन पहलू के प्रश्न होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनामी विशेषण में अंतर आपको बताएंगे हम। फिर हम बताएंगे आपको संबंधवाचक सर्वनाम और संबंध कारक में अंतर, संबंधवाचक सर्वनाम और संबंध कारक में अंतर। फिर परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर बताएंगे। परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण का कौन सा पार्ट होता है, तीसरा प्रकार, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर बताएंगे जो अव्यय वाले पार्ट होते हैं। वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में डिफरेंस क्या होते हैं, क्योंकि आप यहां भी आता है और आप वहां भी आता है। दोस्तों संबोधन कारक और विषयानुबोधक अव्यय में अंतर, ऐसे कितने टॉपिक है जो सर्टेबल है दोस्तों, जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हो। प्रिय स्टूडेंट, मैं रियल बता दूं, यदि आप चैनल पे नए होंगे, जो हमारे विद्वान साथी विश्वी बहनें मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को सुन पा रहे होंगे इस कम समय में, मेरी ये 100% गारंटी है दोस्तों कि हिंदी आपकी गलत नहीं होगी। आप कहीं पढ़ के आए रहो, मैं ये नहीं कहता हूं स्टूडेंट हर जगह आप पढ़ो,
लेकिन जितना आज तक आपने पढ़ा है, रियल बताऊं, जब मैं शब्दकोश रखूंगा ना, तो फिर कहोगे यार कंटेंट में क्या दम है। एक बार जरूर देखिएगा ये वीडियो। अब सिर्फ मैं पर्सनल बनाऊंगा हिंदी का, जो जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले हैं, जिनके एग्जाम होंगे 2 महीने में। ध्यान सुनना, 2 महीने में होंगे और 1 महीने में मैं खत्म कर दूंगा, कंप्लीट हिंदी कराऊंगा दोस्तों। आप देखते ही रह जाओगे कि हाँ काश ये मैं पहले पढ़ लिया होता, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, खूब मेहनत करिए, अथक मेहनत करिए। मैंने आपसे बार बार कहा कि जूनियर असिस्टेंट में आपकी हिंदी अगर कंप्लीट है पूरी, रीजनिंग अगर कंप्लीट है पूरी, तो सिलेक्शन आपके आराम से हो जाएंगे। अन्यथा हिंदी कहीं गलत हुई दोस्तों ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो सब चौपट करके आओगे। ये लिख लो, आज ही कहीं पन्ने में लिख लो। और आज भी ये भी लिख लो कि एग्जाम आपके सितंबर लास्ट में होने तय है। जूनियर असिस्टेंट 5512 के संभावित जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो अभी आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, फिर भूल जाओगे कि हाँ क्या मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।